हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लास लेकर आई हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ये इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर या इलेक्ट्रिकल 5th सेम में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो था ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सिलेबस बताया था कि हमारा बीटीई यूपी के द्वारा या बाकी स्टेट बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस है वो किस प्रकार है और उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपने वो ज़रूर देखी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में 3 बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि हमारा जो पेपर है उस पेपर का इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स का वेटेज किस प्रकार है, यानी कितने नंबर आपके इंटरनल में आते हैं और कितने नंबर आपके एक्सटर्नल में आते हैं। दूसरी बात जो आपके लिए जानने वाली है वो है पेपर पैटर्न, यानी आपके स्टेट बोर्ड या बीटीई यूपी बोर्ड के द्वारा किस प्रकार का पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिलेबस, कि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस आपके सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है और उस सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर का बोर्ड में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स वो क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास को जरूर ही आज अटेंड कर ले, क्योंकि वो जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर वन जो है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पीएलसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी पीएलसी क्या है, पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है, ये किस प्रकार काम करती है, इसकी वर्किंग, इसके फंक्शंस, और साथ ही साथ हम लैडर जो प्रोग्रामिंग मेथड है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पीएलसी की पीएलसी से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बनने की पॉसिबिलिटी है। हमने सिलेबस की वीडियो में भी आपको बताया था कि पहला ही क्वेश्चन पेपर में ये आने की संभावना बन सकती है कि पीएलसी से आप क्या समझते हैं, या फिर हो सकता है पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, प्रत्येक ब्लॉक की कार्यविधि समझाइए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, सिलेबस में आपको बताया गया था कि पीएलसी से आप क्या समझते हैं, यानी पीएलसी को बताइए कि पीएलसी क्या है। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, मैं लिख देती हूं, प्रोग्रामेबल। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे हिंदी में लिखेंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको सारी क्लासेस में मोस्टली सभी टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, बट अगर फिर भी आपको कहीं लैंग्वेज का कोई इशू होता है, हिंदी या इंग्लिश की कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगी, जैसे कि आप सभी फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल में आ चुके हैं आप डिप्लोमा के, आप जल्दी ही कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करने वाले हैं। तो कंपटीशन की तैयारी में जब आप देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मोस्टली वो सारी की सारी हमारी किस में होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, यानी मोस्टली जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में लैंग्वेज मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी। या फिर अगर आप हिंदी ऑथर की बुक भी देखेंगे तो उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल जो शब्द हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप कोशिश करें कि जितने भी टर्म्स हैं, एटलीस्ट सारी लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे सारे इसमें वर्ड आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे टेक्निकल टर्म कोशिश करें कि उनको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करें, या फिर अगर आपको उसका स्पेलिंग नहीं आता, अगर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख दें कि इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ही लिख दें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी ही दे पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी टर्म का जो अर्थ होता है, किसी भी अगर हम डिवाइस की बात कर रहे हैं या किसी शब्द की बात कर रहे हैं, उसका जो अर्थ होता है उसके नाम में ही छुपा होता है। तो पीएलसी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अब हम तीनों शब्द को ध्यान से देखते हैं। पहला शब्द है प्रोग्रामेबल, यानी इस शब्द से हमें पता चलता है इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल मतलब जो प्रोग्राम करने के लायक हो, यानी इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टर्म आया लॉजिक, यानी ये बाइनरी लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, 0101, या हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है, तीसरा है कंट्रोलर।
कंट्रोलर टर्म का अर्थ है कि इसका यूज, इस डिवाइस का प्रयोग कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। डिफरेंट एप्लीकेशन जो होते हैं इंडस्ट्री में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में आपने देखा हो, बॉटलिंग प्लांट है, बॉटल बनाई जा रही है, या मैकेनिकल की कोई इंडस्ट्री है तो आपने देखा हो वहाँ पर कोई स्क्रू नट बोल्ट बनाया जा रहा है। तो कई प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं, उन इंडस्ट्री में कंट्रोलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं। P4 प्रोग्रामेबल, यानी इट कैन बी प्रोग्राम्ड, इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा टर्म आया लॉजिक, यानी ये बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, या आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल पर काम करने वाली एक युक्ति है। तीसरा कंट्रोलर, यानी इट कैन कंट्रोल दी ऑपरेशन, यानी ये विभिन्न ऑपरेशंस को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो इन 3 शब्दों में ही इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक, अब एक इसमें शब्द आया प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का अर्थ है, इंग्लिश में अगर लिखूं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का अर्थ होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब आप कई सारी इंस्ट्रक्शंस को, कई सारी कमांड को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम। इसी तरह से एक शब्द आता है सॉफ्टवेयर। आप सब नॉर्मली ये टर्म सुनते हैं, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, मैं इसे एक बार एक फ्लो में ही लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जैसे कि जेई क्लासेस मेरठ परिवार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस, सेमेस्टर क्लासेस करा रहे हैं। तो आप ये जानकारी, ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, इसी तरह की रेगुलर क्लास लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो आपको स्ट्रिप पर शो हो रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। वो क्या क्या होंगे? आपको क्लासेस का शेड्यूल तो मिलेगा, यानी कौन सी क्लास किस वक्त किस टाइम पर चलने वाली है। दूसरी बात, आपको सब्जेक्ट से संबंधित पीडीएफ नोट्स भी हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने वाले हैं। और तीसरी बात, आपको बोर्ड से संबंधित आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो बीटी यूपी की आती है, हम मिस कर जाते हैं, वो आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत सारी बीटी यूपी की जानकारी उस टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजेंगे। तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो आज ही जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स या जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो आपके टच में हैं, उन सबको भी ये जानकारी शेयर कर दो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए, मैं बता रही थी कि आपको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कई सारी इंस्ट्रक्शन हमने एक साथ दे दी। ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, और सेट ऑफ प्रोग्राम ये कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान से समझ लें, सीएस वाले, एसी वाले स्टूडेंट्स को तो पता होता है, बट इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को ये टर्म्स क्लियर नहीं होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कई सारी इंस्ट्रक्शन है, उनको जोड़ के जो बनता है वो कहलाता है प्रोग्राम। और कई सारे प्रोग्राम को जब एक साथ आप कंबाइंड कर देते हैं तो वो बनता है सॉफ्टवेयर। यानी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन मिलकर प्रोग्राम बनाती है, और कई सारे प्रोग्राम जब हम एक साथ डाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम शब्द पे थे, तो तीनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। इट कैन बी प्रोग्राम्ड, इसके प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल युक्ति है, ये बाइनरी यानी डिजिटल लॉजिक पर कार्य करती है, और इसका उपयोग इंडस्ट्री में विभिन्न ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हो तीनों शब्द से ही हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके कुछ अगर मैं मेन पॉइंट्स बोलूं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो आप इन 3 शब्दों से तो उसकी डेफिनेशन बता ही देंगे, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको उसके बारे में काफ़ी सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं हमारे पॉइंट्स। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करते चले जाते हैं। पहला पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, यानी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो किस पे काम करती हैं, जो कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट। जो कैसी होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, यानी जो स्थायी अवस्था में सॉलिड सिचुएशन में रहती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा पॉइंट, ये डिजिटल सिग्नल पर आधारित है, अभी बताया था। लॉजिक का अर्थ है कि ये किस पे काम करती है? डिजिटल सिग्नल पर काम करती है। तीसरा, इसका उपयोग ऑटोमेशन में किया जाता है। मैं बता दूं ऑटोमेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन जो शब्द है इसका अर्थ होता है किसी भी प्रोसेस को बिना मानव की सहायता के कंट्रोल करना। ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक शब्द हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये मशीन ऑटोमेटिक है, इस डिवाइस को देखो ये ऑटोमेटिक है, यानी कि वो खुद ब खुद काम करे बिना ह्यूमन हेल्प के, उसे मानव की सहायता नहीं होती। तो ऑटोमेशन यानी इसका उपयोग एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या डिजिटल सिग्नल पर आधारित होती है, या आप कह सकते हो डिजिटल सिग्नल पर कार्य करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इसका उपयोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किया जाता है। ऑटोमेशन जो शब्द है, ऑटोमेशन का अर्थ है किसी प्रोसेस को बिना मानव की सहायता के स्वतः ही कंट्रोल करना, वो खुद ब खुद ऑपरेट हो, खुद ही काम करे। इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हम सभी के घरों में क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो पानी के लिए हम यूज करते हैं, और सबके घरों में छतों पे टंकी रखी होती है, वो मोटर चलती है और क्या होता है? टंकी अपने आप आपकी पानी की भर जाती है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे काफ़ी सारे बच्चों के घर में जो ठीक है फाइनेंशियली कैपेबल है, उन्होंने देखा होगा, आप सभी के घर में मोस्टली क्या होगा? एक बेल लगी होती है, या आपने आस पड़ोस में देखा हो कि जैसे ही पानी की टंकी भर जाती है तो एक अलार्म बजने लगता है कि कृपया अपनी मोटर बंद कर लीजिए, पानी की टंकी भर गई है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो? अब जैसे ही पानी की टंकी भर जाती है आप उसे जाकर ऑफ करते हो, और जैसे ही मोटर खाली हो जाती है, टंकी खाली होती है, मोटर को चालू करने के लिए फिर से स्विच क्या करते हो? ऑन। तो यहाँ पर क्या हुआ? मानव सहायता की आवश्यकता हुई, यानी ह्यूमन हेल्प की जरूरत हुई। ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ी यहाँ पर, यानी मानव सहायता की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम इस तरीके का बना दें कि मान लीजिए हमने क्या करा, उसमें रिले है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दिया कि जैसे ही पानी एक लेवल तक भर जाए टंकी में तो क्या हो जाए? मोटर अपने आप ही ऑफ हो जाए, और जैसे ही लेवल टंकी का एक थोड़ा खाली हो जाए, यानी उस लेवल तक पहुंच जाए, खाली लेवल तक, तो क्या हो जाए? मोटर अपने आप ही ऑन हो जाए। यानी यह मोटर अपने आप ही ऑफ हो रही है लेवल भरने पर, और अपने आप ही क्या हो रही है? ऑन हो रही है। तो यहाँ पर किसी सिस्टम का स्वतः ही यानी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ सिस्टम क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली ही ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऑटोमेशन, ठीक है। यानी जहाँ पर जो कोई भी डिवाइस है, या कह लो आप कोई प्रोसेस सेल्फ कंट्रोल हो, उसमें ह्यूमन हेल्प की जरूरत ना हो। तो जो भी उदाहरण मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेटिक सिस्टम का या ऑटोमेटिक सर्किट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ऑटोमेशन का अर्थ होता है किसी प्रोसेस को बिना मानव की सहायता के कंट्रोल करना, यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल करना, ठीक है। अब हमने पीएलसी के बारे में एक बेसिक सी जानकारी बता दी। बेसिकली जो 3 पॉइंट थे, ये इन्हीं 3 को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल सिग्नल पर आधारित है, और ऑटोमेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पीएलसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ ऑटोमेशन पर हम आ गए थे। 1969 में यूएस में जनरल मोटर्स एक कंपनी थी। जनरल मोटर्स कंपनी ने सबसे पहले पीएलसी का प्रपोजल दिया। पहले जो होता था, जो कंट्रोल सिस्टम प्रयोग में लाए जाते थे, उन कंट्रोल सिस्टम में रिले का प्रयोग होता था। कैसे होता था कि रिले क्या करती थी? आपने रिले के बारे में पढ़ा होगा। रिले क्या करती है? सर्किट को मेक और ब्रेक करती है, यानी सर्किट को ब्रेक करती है और मेक करती है। इसमें कॉन्टैक्ट बने होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो क्या करता है ये, जब कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं तो सर्किट को मेक करती है यानी ऑन करती है, और जब कॉन्टैक्ट हट जाते हैं तो सर्किट को ब्रेक करती है, अर्थात सर्किट को क्या करती है? ऑफ करती है। यानी रिले एक प्रकार की युक्ति है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करती है, यानी सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो पहले जो कंट्रोल सर्किट उपयोग में लाए जाते थे पीएलसी के आविष्कार से पहले, उन सभी में रिले का उपयोग किया जाता था, ठीक है।
रिले एक प्रकार की मैकेनिकल युक्ति है, यानी इसमें जो कॉन्टैक्ट है वो मैकेनिकली मूव करते हैं, आप कह सकते हो। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आती थी और जो सर्किट होता था बहुत बड़ा और जटिल भी हो जाता था। तो 1969 में यूएस की कंपनी है जनरल मोटर्स, उन्होंने पीएलसी का प्रपोजल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार के कंट्रोल सर्किट बनाएंगे जिसमें सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाने लगा, तो इसलिए पीएलसी का आविष्कार हुआ 1969 में। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला जो बंदा था उसका नाम था डिक मॉर्ले। ये मैं बेसिक सी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। डिक मॉर्ले, ये जो प्रोजेक्ट मैं बता रही हूँ ना 1969 में आया, जिसे जनरल मोटर्स कंपनी ने दिया, यूएस की कंपनी थी, तो उसमें एक डिक मॉर्ले इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले व्यक्ति थे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है, यानी इन्हीं को पीएलसी का जनक माना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ पीएलसी कौन है, डिक मॉर्ले। ये हालांकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेमेस्टर में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, लेकिन ये आपकी एक जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि पीएलसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर उसके बाद पीएलसी का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया, पीएलसी का यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया, कई सारे प्रोजेक्ट बनते चले गए जो पीएलसी पर आधारित थे, और पीएलसी का यूज करने से बहुत सारे फायदे होने लगे। तो जो पुराने कंट्रोल सिस्टम थे उनकी जगह अब किसने ले ली थी, पीएलसी ने ले ली थी। तो पीएलसी के हम फीचर्स की बात कर रहे थे, फिर अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो पीएलसी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल पर कार्य करती है। इसका उपयोग ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। ऑटोमेशन का अर्थ होता है किसी प्रोसेस को बिना मानव की सहायता के कंट्रोल करना, यानी किसी प्रोसेस को बिना ह्यूमन हेल्प के कंट्रोल करना। इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, अपनी मेमोरी। इसमें क्या होती है, मेमोरी क्षमता होती है, अपनी मेमोरी होती है। जिस तरह से कंप्यूटर में रैम और रोम होती है ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होती है, अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, यानी जो इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम आप इसमें फीड कराएंगे उसको ये स्टोर भी करके रखेगा, यानी सेव करके रखेगा प्रोग्राम को। तो इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें मेमोरी दक्षता होती है। पीएलसी की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, यानी इसमें रैम रोम दोनों होते हैं, कंप्यूटर की तरह ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये हालांकि कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। क्यों होते हैं स्पेशल कंप्यूटर, क्योंकि जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो कई सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। आप देखते हो ना, कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है कैलकुलेशन के लिए भी होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए भी होता है ना। आउटपुट पे आप क्या करते हो, डिस्प्ले भी लेते हो, उससे साउंड भी लेते हो, कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि जो पीएलसी जो बेसिकली यूज होता है वो किसके लिए होता है, कंट्रोलिंग के लिए ही यूज होता है। पीएलसी का जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वो केवल कंट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए ही किया गया है, टू कंट्रोल द ऑपरेशन, विभिन्न ऑपरेशन को केवल कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर शब्द यूज करा कि ये विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग ये कंप्यूटर जैसे दिखने में नहीं होते, कंप्यूटर की तरह ये कार्य करते हैं। विशेष कंप्यूटर इसलिए कहा गया इनको, विशेष शब्द तो इसलिए यूज किया गया क्योंकि इनका उपयोग स्पेशली इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर शब्द हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि ये कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, विशेष कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग इंडस्ट्रियल ऑपरेशनों को कंट्रोल करने में किया जाता है, यानी इंडस्ट्री में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हमें कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, ऐसे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी कार्यविधि व सभी फंक्शन कंप्यूटर के समान ही होते हैं। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, पीएलसी की जो वर्किंग होती है और बाकी के जो फंक्शन करता है, यानी कैसे कैसे ये कार्य करता है, क्या क्या टास्क ये परफॉर्म कर सकता है, तो पीएलसी की कार्यविधि यानी वर्किंग और इसके फंक्शन यानी क्या क्या काम ये कर सकता है, वो सभी कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये कम समय व अधिक आउटपुट देता है, यानी अगर मैं कहूँ मैनुअल ऑपरेशन से इसकी तुलना करूं तो मैनुअल ऑपरेशन में ज़्यादा समय लगता था, जो मानव सहायता से काम होते थे उनमें टाइम क्या लगता था, ज़्यादा लगता था। तो इसमें जो समय है वो क्या लगता है, कम लगता है और अधिक आउटपुट प्राप्त होती है, यानी
जो उत्पाद है, प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर शब्द लिख सकते हो प्रोडक्टिविटी। यानी इसके द्वारा क्या प्राप्त होती है, अधिक प्रोडक्टिविटी, उत्पाद क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या करा, पीएलसी का एक बेसिक सा परिचय पढ़ लिया। क्या क्या हो गया पीएलसी का बेसिक परिचय, कि पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। यह एक प्रकार की युक्ति है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। यह डिजिटल लॉजिक पर काम करती है। यानी इसको शुरुआत से अगर मैं बताऊं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पीएलसी को समझाइए या पीएलसी से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे इसे, पॉइंट्स देखते जाएं मेरे साथ स्क्रीन पर, ठीक है, जो आप देख रहे हैं उनको देखते जाएं। और हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्योंकि सारी थ्योरी लिख पाना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसके कुछ मुख्य बिंदु या आप कह लो की पॉइंट्स इस पर लिख दिए हैं। तो इसी के आधार पर हमें इसकी क्या लिखनी है, परिभाषा या इसका परिचय लिखना है। तो ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल क्योंकि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, लॉजिक क्योंकि यह डिजिटल सिग्नल पर आधारित एक युक्ति है, यानी लॉजिक पर कार्य करती है। कंट्रोलर क्योंकि इसका उपयोग इंडस्ट्री में विभिन्न ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पीएलसी का परिचय निम्न प्रकार भी दिया जा सकता है। पीएलसी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल पर आधारित होती है। इसका उपयोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किया जाता है। ऑटोमेशन का अर्थ है किसी प्रोसेस को बिना मानव की सहायता से, अर्थात बिना ह्यूमन हेल्प के कंट्रोल करना। इसमें अपनी इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग, ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी कर सकता है, अर्थात इसमें अपनी मेमोरी दक्षता भी होती है। ये विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करने में किया जाता है। इनकी कार्यविधि तथा सभी फंक्शन कंप्यूटर के समान ही होते हैं। यह कम समय में अधिक आउटपुट अर्थात अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पीएलसी द्वारा क्या प्राप्त होती है, अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। तो कुल मिला के हमने 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिया। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो मैंने बताया था कि पीएलसी जो है, पीएलसी से पहले पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, पास्ट की बात करें, तो पहले क्या होता था, पीएलसी के स्थान पर रिले वगैरह वाले हार्डवेयर सिस्टम का यूज होता था, जिसमें तार वगैरह होते थे, कनेक्शन के लिए तार होते थे, हार्डवेयर का प्रयोग होता था। हार्डवेयर मतलब तार वगैरह जिसमें होते हैं। ये सॉफ्टवेयर आधारित युक्ति है। जो पहले प्रयोग में लाई जाती थी वो हार्डवेयर आधारित होती थी, जिसमें रिले, कैम, स्विचेस, इन सब का प्रयोग किया जाता था। लेकिन उनमें बहुत सारे नुकसान थे। क्या थे, एक तो सर्किट, कई बार जब बड़ा सर्किट बनता था तो सर्किट बहुत जटिल हो जाते थे, है ना। और रिले वगैरह जो हम प्रयोग में लाते थे वो उतनी विश्वसनीय, उतनी रिलायबल नहीं होती थी। तो 1969 में यूएस की कंपनी जनरल मोटर्स ने सबसे पहले पीएलसी के प्रोजेक्ट पे काम करा। पीएलसी का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, जिसमें उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले व्यक्ति थे डिक मॉर्ले। इसीलिए डिक मॉर्ले को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीएलसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं, पीएलसी के लाभ। ठीक है, समय क्योंकि कम बचा है तो हम अगली क्लास में कवर करेंगे कि पीएलसी के लाभ क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको 2 तरह से काम में आने वाला है। कैसे कैसे काम में आने वाला है, पहला कि पीएलसी के लाभ बताइए रिले की तुलना में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीएलसी की विशेषताएं बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपका आंसर ये चल जाएगा, आप दोनों जगह इस आंसर को यूज कर सकते हैं। तो पीएलसी के एडवांटेज और विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आपको अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये भी 5 नंबर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।